Hello everybody, welcome back to our YouTube channel CUET Study Capital, and in this video we are going to discuss about major updates of CBSE। कई सारे YouTube प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने मेजर अपडेट्स की वीडियो बनाई है और कई अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि सीबीएसई ने ये चेंज कर दिया, सीबीएसई ने वो चेंज कर दिया। तो आज हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि सीबीएसई में क्या बदलाव हुए हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। जो भी कह रहे हैं कि भाई कुछ बदलाव हुए हैं, बहुत भयंकर बदलाव हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं क्लियर स्टेटमेंट में बता दूं आप सभी को ये बात। लेकिन क्लास 12th के सीबीएसई में बदलाव हुआ है, लेकिन ऐसा भी बदलाव नहीं हुआ है कि जो आपकी दुनिया को दहला देगा, आपको एक अलग किनारे पे छोड़ देगा। ऐसे घटनाएं मतलब हुई है कि मतलब जो अलग लेवल की हो गई, अपार हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बदलाव है और मैं यूं कहूंगा कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ लेके जाएगा। और जो इस चेंज को अलग अलग तरह से बता रहा कि पांच बड़े चेंज हो गए हैं, 3 बड़े चेंज हो गए हैं, 10 बड़े चेंज हो गए हैं, सीबीएसई ने ये क्या कर दिया, सीबीएसई ने वो क्या कर दिया। तो हाँ, कुछ चेंजेस हैं जो कि जेन्युइन चेंज है और ये होना भी चाहिए था सीबीएसई के द्वारा, और जाके थोड़ा सा डिले हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग उस चेंजेस के बारे में बात करेंगे। और वो चेंज क्या है थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। कुछ और इंफॉर्मेशन है जो मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पहले वो इंफॉर्मेशन क्या है, आप लोग यहाँ पे साफ साफ सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये आपकी मेन वेबसाइट है, जहां पे आप जाते हैं तो देखते हैं कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, cbse.gov.in सर्च करेंगे, आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। चलिए थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। कुछ और भी ये पब्लिक अलर्ट आपके सीबीएसई ने आपको दे रखी है। वो क्या है कि कई सारे रूमर्स हैं जो सीबीएसई से रिलेटेड फैला रहे हैं ना, कि सीबीएसई के बारे में फैला रहे हैं। तो वो क्या रूमर्स हैं, यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 तक के ये पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ, देख लीजिए कि कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कुछ यूट्यूब, फेसबुक के, टेलीग्राम के, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्या कह रहे हैं भाई कि आपका सिलेबस जो है वो बदल गया है। कुछ टीचर्स भी झूठ में शामिल हो गए हैं। देखो, मैं उनको पहले इन्फ्लुएंसर्स बोला क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑलरेडी जो रूमर्स को फैला रहे हैं, ठीक है। और साथ में एनुअल एग्जाम को लेके बता रहे कि डेट आ गई है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सीबीएसई ऑलरेडी कह रहा है, क्योंकि सीबीएसई भी देखती रहते हैं चीजों को, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि सीबीएसई एनुअल एग्जाम को लेके कुछ लोगों ने शेड्यूल जारी कर दिया। कुछ लोगों ने बताया है कि 2 अप्रैल फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक उनका एग्जाम होना है। साथ में ऐसे ही कुछ सैंपल पेपर के लिंक दे रखे हैं और बताए हैं कि हमारे ही सैंपल पेपर से आएगा सीबीएसई बोर्ड का जो मतलब एग्जाम होने वाला हमारे ही सैंपल पेपर से होगा। तो पैसे भी ले रहे हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे देख रहे हैं कि वो अगेंस्ट पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, मतलब ऐसे आप पैसे लेके सैंपल पेपर को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि सीबीएसई सारी चीजों को अच्छे से मॉनिटर कर रहा है और देख भी रहा है, उनके खिलाफ क्या होगा, आईपीसी के तहत जो है वो मतलब कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनफेयर न्यूज को फैलाने वालों के लिए भी सीबीएसई ने अपनी तरफ से कहा कि भाई ऐसा ना करें। साथ में एक और नोटिस दिया था जहां पे उन्होंने अपने सैंपल पेपर को दिखाया है, साथ में बताया भी कि आप cbseacademics.nic.in पे जाके सैंपल पेपर ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश का चाहिए, चाहे आपको हिंदी का चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर एक चीज का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हिंदी ए का मैं सैंपल पेपर दिखाता हूँ, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी का आपको सैंपल पेपर दिख जाएगा। ऐसे ही हर एक का सैंपल पेपर यहाँ पे रखा गया है। बदलाव क्या हुआ है सीबीएसई के द्वारा, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करके बताना चाहूंगा बदलाव में क्या है। कि बदलाव कुछ ये है कि सीबीएसई का जो आपने 2023 में अगर आपने पेपर दिया तो आपने देखा होगा कि एमसीक्यूज की संख्या जो थी, जो भी रही हो संख्या, मतलब अप्रॉक्स पिछली बार तक 40% था। सीबीएसई ने 2025 में उसको 50% कर दिया है। मतलब सीबीएसई चाहती है कि जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ज्यादातर क्या सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई ने कहा कि भैया 50% एमसीक्यूज की संख्या रहेगी, वो 40% से बढ़ा के 50% कर दिया। लेकिन इस 50% में सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये 50% जो भी आपको मैं बता रहा हूं उसमें आपके एमसीक्यूज हैं, साथ में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिनको हम लोग कई बार केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। ऐसे केस बेस्ड स्टडी वाले कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको थोड़े से पानी पिला देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑप्शंस में भी रहेंगे, कई तरह की आपको चीजें देखने को मिलेगी। ये बदलाव है। और इस बदलाव के वजह क्या है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे ज्यादा एनरोल हो सके,
ज्यादातर बच्चे जो है अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट कर एग्जाम में तो फाइट करते ही हैं, साथ में बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे प्रिपेयर करें ताकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाके बेहतर कर सके। तो जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई ने अपने सिलेबस में थोड़ा सा यानी कि एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है जो आपको देखने को मिलेगा। कई लोग हैं जो 5-5, 10-10 चेंज बना दे रहे हैं, एक ही चेंज को अलग अलग तरह से बातें कह के कि मैं बता दूं आपको एमसीक्यू आपके बढ़ गए हैं। और दूसरा अपडेट ये है कि आपके केस बेस्ड स्टडी यानी कि केस बेस्ड टेस्ट के क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। और अगर मैं तीसरी बात करूं तो 40% से 50% एमसीक्यूज बढ़ गए हैं। ऐसे करके अलग अलग तरह की बातें बता के आपको फालतू में अपने व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे चीजें क्लियर हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा जाते जाते, सीबीएसई के बोर्ड्स नजदीक हैं, कितना भी कर लीजिए। कई लोग जनवरी में प्रिटेंड कर रहे हैं, बट आपका ये जो भी होता है फरवरी में होगा ही। फिलहाल समय देखा जाए तो बड़ा कम बचा हुआ है आप सभी के पास में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि लगभग आप मान के चलिए तो 3 से 4 महीने का समय आपके पास में सेफ है। उनसे 3-4 महीनों के समय में आप बेहतर तैयारी करिए। अभी बहुत समय नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पर्याप्त समय है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं और साथ में अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और भी मैं कुछ अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं CUET स्टडी कैपिटल जो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसके आप देख सकते हैं, इसकी एक एकेडमिक्स का ये पोर्शन है CUET UG स्टडी कैपिटल, जिसपे लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। और साथ में हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसपे 1,31,000 सब्सक्राइबर है, ये CUET UG का है जो कि CUET स्टडी कैपिटल की ही शाखा है। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हर एक अपडेट हम आपको बताते रहेंगे इस चैनल पे। हमारा परिवार जो भी है एक ऑर्गेनाइज वे में चलता है और साथ में आपको झूठे रूमर्स तो नहीं फैलाएगा, यानी कि मतलब झूठे रूमर या रूमर्स तो नहीं फैलाएगा, ठीक है, पक्की बात है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CUET एग्जाम के लिए या क्लास 12 बोर्ड के लिए तो कांटेक्ट करिएगा हमारे नंबर पे, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा CUET स्टडी कैपिटल में, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में। बाय बाय।